जय हिंद। तो ये फिजिक्स का अध्याय 4 है जो पदार्थों के समान गुण है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। इससे भी लगभग 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द्रव्य की अयनकृत अवस्था क्या होता है। तो ये होता है प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि परिस्थितांक गुणांक जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका होता है किग्रा प्रति मीटर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आगे कह रहा है कि हुक का नियम किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है प्रत्यास्थता से। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होता है। तो ये होता है पृष्ठ तनाव, द्रव के पृष्ठ तनाव से। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र जो है कि जिसमें वह रखा होता है तो दीवार को गीला नहीं करता है। तो ये करता है पारा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है। तो ये होता है असंजक बल। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। तो ये होता है 1/10 भाग। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। तो ये होता है 277 केल्विन पर। 277 केल्विन पर यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। तो ये है घनत्व के कारण। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि जल में डूब जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है कि लोहे का घनत्व जो होता है जल से अधिक है तथा पारे से कम है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल जो है नहीं जम पाता है, इसलिए मछलियां जो है जीवित रहता है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो इसका पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। तो ये होता है घर्षण। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये करता है केज का द्रव। क्या करता है केज का क्रिया। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो ये उठता है केशिक तत्व के कारण। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है एक सुई जो है जल में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज जल में तैरता है। इसका कारण क्या होता है। इसका कारण ये होता है कि सुई का अपेक्षित जो घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गेज दाब का मान क्या होगा।
तो इसका मान हो जाएगा धनात्मक होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब जो है कार्य करता है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि द्रव का दाब तलों के क्षेत्रफलों पर निर्भर नहीं करता है, ये भी बात सही है। आगे बढ़ते हैं। सी है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, हाइड्रोलिक ब्रेक एवं हाइड्रोलिक प्रेस जो है पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त में से सभी सही हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो वायुयान कार्य करता है। ये जो वायुयान कार्य करता है किसके नियम पर कार्य करता है, तो ये करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर जो है का दाब क्या होता है, जिसका होता है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता है, ये कौन सा आ गया क्वेश्चन। तो इस 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पीछे भी क्वेश्चन है ये। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताप बढ़ने पर श्यानता में क्या प्रभाव पड़ता है। ये पड़ता है गैस की जो है बढ़ेगी तथा द्रव की श्यानता घटेगी। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेविंग ब्रश का जल से बाहर निकालने पर उस पर बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेंट गन आधारित है, तो पेंट गन आधारित है बर्नौली सिद्धांत पर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का नियम जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो संबंधित है पालोवन का नियम। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि श्यानता द्रव में सीमांत वेग जो है से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या है, तो ये है 0 है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है वायु दाब में कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है, तो ये है असंजक बल प्रभाव के कारण। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैस की बढ़ जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक आदर्श तल की श्यानता 0 होती है। यानी ऑप्शन ए जो कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैस की बढ़ जाती है, ये तो सही है। बी देखते हैं, एक आदर्श तल जो है उसकी श्यानता 0 होती है, ये भी सही है। यानी देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि आखिर क्यों फट जाता है, क्योंकि वहाँ जो है वायु दाब जो है घट जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो ये होता है अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्लावली बल किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि शीतक में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस से पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे
पानी जमने जो है वो नहीं जम पाता है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो उत्प्लावन बल होगा वो लकड़ी के भार से कम होगा। ऑप्शन यही सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर कि पृष्ठ भाग के बराबर कि घनत्व के बराबर कि आयतन के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भार के बराबर। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर जो है कम होते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि लार्वा जो है सांस में बाधा डालता है, यानी लार्वा जो पानी पर तैरते हैं उनके सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो रहता है घनत्व। 42 नंबर क्वेश्चन है कि दृढ़ता गुणन का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये ऑप्शन में स्क्वायर मिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या होता है? तो इसका जो होता है आयतन घट जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि वैसलीन लेपित सुई सुरक्षित स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है, ये घटना का क्या उदाहरण है? ये है पृष्ठ तनाव के उदाहरण। आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो नहीं बदलेगा उसका जो है आयतन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।